हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम पूरी फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करने वाले हैं भाई। तो ये आपकी इंग्लिश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले भाई आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अब वीडियो को सीधे चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऐसे तो भाई फिगर ऑफ स्पीच हम देखने को बैठ जाए तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एकदम शॉर्ट हम इस वीडियो को रखने वाले हैं। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट आता है अलिट्रेशन। तो देखिए अलिट्रेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है जब सेम लेटर या सेम साउंड हमें अकर होता है किसी भी वर्ड्स में जो लाइन से चल रहे होते हैं। जैसे देखिए सम शेप एस एस, सडन स्ट्रेंजनेस फिर से एस एस। तो हमेशा याद रखिए जब भी सेम लेटर रिपीट हो रहा है या सेम साउंड रिपीट होता है तो वो हमारा एलिट्रेशन में आ जाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। डिटेल में अगर आपको जाना है तो ऊपर डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो भाई ये बोर्ड एग्जाम में एलिट्रेशन बहुत बार देखने को मिलता है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले भाई जिसमें सेम लेटर है तो आंख बंद करके एलिट्रेशन पर टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद भाई सिमिली आता है। सिमिली का सिंपल मीनिंग होता है भाई हम जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं उसमें हम सच एस लाइक जैसे वर्ड यूज करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सच लाइक एस जैसे वर्ड देखने को मिल रहे हैं तो इसमें भी आंख बंद करके आप सिमिली लगा दीजिएगा। सबसे सिंपल ट्रिक है। जैसे देखिए दिस वर्ड इज लाइक अ रेड ट्रैप। हमने दुनिया को रेड ट्रैप से कंपेयर किया, लाइक वर्ड का हमने यूज किया। ही फॉट लाइक अ किंग, तो फिर से हमने लाइक वर्ड का यूज किया। तो जब भी लाइक सच एस जैसे वर्ड यूज होते हैं तो वहां पर आपको बिना सोचे सिमिली लगा देना है। फिर सिमिली के बाद हमारा भाई सिमिली का भाई मेटाफर आता है। सिंपल सा बस एक अंतर है, इसमें एज लाइक सच जैसे वर्ड्स हम यूज नहीं करते हैं, बाकी सब चीज सेम रहती है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कंपैरिजन हो रहा है और वहां पर एज लाइक सच जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं मतलब वो सिमिली में आ जाएगा। वो यूज नहीं हो रहे हैं तो वो मेटाफर में आ जाएगा। एग्जांपल लाइफ इज अ बिग रोलर कोस्टर राइड, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। तो मतलब कुल मिला के एज लाइक सच वर्ड हमने यूज नहीं किए, लेकिन हमने यहाँ पर कुल मिला के कंपेयर किया है चीजों को, है ना। तो कंपैरिजन हमने किया है तो वो चीज हमारी आ जाती है मेटाफर में। इसके बाद भाई रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब क्या होता है द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड और वर्ड पैटर्न। जब हम रिपीट यूज करते हैं वर्ड का या फिर वर्ड पैटर्न का। एग्जांपल ऑल शी डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, या फिर रेन रेन गो अवे। तो ये हमारा भाई रिपीटिशन में आ जाता है। इसके बाद फिर हमारा आता है पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज आर मेंशन्ड एज ह्यूमंस और लिविंग थिंग। कोई भी नॉन लिविंग थिंग को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज हो गए उनको या तो ह्यूमन या फिर लिविंग थिंग जैसा मेंशन किया जाता है। जैसे देखो ट्रीज स्प्रिंटिंग, इनको यहाँ पर ह्यूमन जैसा बताया गया है। एंग्री क्लाउड्स, इनको लिविंग बीइंग के इमोशन जैसा दिखाया गया कि एंग्री क्लाउड सराउंडेड द आइलैंड। तो कुल मिला के जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग को एज अ ह्यूमन या लिविंग थिंग दिखाया जा रहा है तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन में आ जाता है। इसके बाद भाई आ जाता है हमारा पन। तो पन क्या होता है? अ पन इज जनरली यूज्ड इन प्लेस वेयर वन वर्ड हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। इट इज यूज्ड टू क्रिएट ह्यूमर। तो तभी भी जब हम ह्यूमर की बात करते हैं तो पन हमारा वहां पर आ जाता है। जैसे देखिए अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। तो यहाँ पर टू टायर्ड वर्ड के यहाँ पर दो मीनिंग निकाल के आते हैं। एक तो भाई दो चक्के हो गए और बहुत थक गया है वो, तो ये हमारे सामने आता है। और यहाँ पर कुल मिला के ह्यूमर क्रिएट किया गया है। पीपल शुड स्टॉप मूविंग देयर आर्म्स। यहाँ पर हम आर्म्स से गन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन साउंड कैसा कर रहा है कि लोगों को अपने से हाथ हिलाना बंद कर देना चाहिए। तो ये कुल मिला के यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमर लेकर जाते हैं। तो याद रखिए जनरली यूज्ड इन प्लेस वेयर वन वर्ड हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स, इट इज यूज्ड टू क्रिएट ह्यूमर। इसके बाद भाई हाइपरबोल, मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा देना। द रॉबर रैन फास्टर देन लाइटनिंग, आखिर कोई लाइटनिंग से तेज कैसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है। द आर्मी ट्रूप्स आर स्ट्रॉन्गर देन अ माउंटेन। कुल मिला के किसी भी चीज को जब हम बहुत बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं तो वो हमारा हाइपरबोल में आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑक्सीमोरॉन, द कॉन्जॉइनिंग ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। तब दो ऐसे वर्ड जो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी उनको हम जोड़ देते हैं। ओपन सीक्रेट, एक तरफ आप सीक्रेट की बात कर रहे हो एक तरफ आप ओपन की बात कर रहे हो, ओपन सीक्रेट हो गया। इंटेलिजेंट डोंकी, तो कुल मिला के एग्जांपल आते हैं जहां दो वर्ड को जोड़ दिया जाता है जो एकदम कॉन्ट्ररी होते हैं आपस में, ठीक है। ओपन सीक्रेट इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद भाई आयरनी। आयरनी आप सबको पता होगा, इट हेल्प्स अस इन फिगरिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। अ पायलट हैविंग फियर ऑफ हाइट्स, एक तरफ आप पायलट हो और आपको हाइट से डर लगता है, आयरनी। डिवोर्स फिल्ड बाय अ मैरिज काउंसलर, एक तरफ आप मैरिज काउंसलर है और आपने डिवोर्स फेल किया, तो ये भी अपने आप पे एक आयरनी बनकर सामने आ जाता है। इसके बाद भाई इमेजरी,
It creates a mental picture which is claimed and experienced by poet और author. याद रखिएगा, it was dark and dim that night. मतलब कुल मिला के वही इमेजरी पूरा यहाँ पर हो रहा है, मेंटल पिक्चर क्रिएट हो रही है. The kids were screaming and laughing in the classroom. तो ये सब हमारे इमेजरी के एग्जाम्पल आ जाते हैं. फिर epithet. अब epithet क्या होता है याद रखिएगा. An epithet is a word or phrase which describes the main quality of someone or something. Alfred the Great, मतलब हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं. Hard earning पीपल. तो कुल मिला के जब भी हम किसी की क्वालिटी की बात करते हैं तो एपिथेट वहां पर आ जाता है. फिर इसके बाद अगला हमारे सामने पैराडॉक्स आता है. इसका मतलब होता है भाई जो स्टेटमेंट होता है ना वो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है. एग्जांपल देखिए, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, मतलब मनी सेव करिए उसको स्पेंड करके. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब ये एंड का बिगिनिंग है. तो कुल मिला के जहाँ स्टेटमेंट अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है उसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं. इसके बाद अब अगला हमारे सामने आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड टू अदर नाउन देन इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है. एग्जांपल से बताता हूं, देखिए, सारा हैज एन अनहैप्पी मैरिज. मैरिज कभी भी हैप्पी अनहैप्पी नहीं हो सकती, अनहैप्पी आपका रिलेशन हो सकता है. तो यहाँ पर जो अनहैप्पी की बात करी जा रही है सारा के और इनके हस्बैंड के रिलेशन की बात करी जा रही है, लेकिन अनहैप्पी को यूज किसके साथ कर दिया गया, मैरिज के साथ. आई हैड अ वंडरफुल डे. डे तो भाई सेम रहता है, उसको वंडरफुल वो चीज बनाती है कि आपका दिन कैसा गुजरा. तो यहाँ पर जो वंडरफुल है किसका किसी और चीज के साथ यूज किया जा रहा है, लेकिन इसको इस सेंटेंस में यूज कर दिया गया है डे के साथ. तो ये दो एग्जांपल आते हैं. तो कभी भी आपको कोई ऐसी चीज देखने को मिलती है जहां पर मतलब जो पहला नाउन है उसके बारे में जो चीज हमें बतानी है वो उसके आगे वाले नाउन के सामने लिख रहे हैं. तो इस चीज को हम पूरा इसमें देखते हैं. आपको अपने क्लास 12th में भी बहुत इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे कि जहां पर जिस नाउन के बारे में हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं वो उसके साथ ना करके उसके आगे वाले नाउन के साथ हम उसको यूज कर देते हैं. तो एक इंपॉर्टेंट ये भी आ जाता है. इसके बाद फिर अगला हमारा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है. ये आप सबको पता होगा, जिसमें हम दो सब्जेक्ट्स, प्लेसेस, पर्सन, थिंग्स या आइडियाज में एकदम स्टार्क डिफरेंस दिखाते हैं. हम दिखाते हैं भाई कैसे ये एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं. तो ये आपको नीचे एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है. आपको बुक में भी देखने को मिलेंगे कॉन्ट्रास्ट के एग्जांपल. कुल मिला के सिंपल यही है कि जिसमें हम पूरे डिफरेंसेस देखते हैं किसी दो सब्जेक्ट, प्लेसेस, पर्सन, थिंग्स या आइडिया के बीच में. आप मुझे डिस्क्रिप्शन में एक काम और सब कर सकते हैं कि जितने यहाँ पर मैं पोएटिक डिवाइसेस बता रहा हूँ उसके एग्जांपल्स कमेंट में बताइएगा. तो आप सबका इसी के साथ रिवीजन भी होता जाएगा. आप 12th में हो, 10th में हो, 9th में अंतर नहीं आता. आप कमेंट में अपने अपने एग्जांपल जरूर लिख सकते हैं. उससे आप सबका एक अच्छा खासा कमेंट सेक्शन में भी रिवीजन चल रहा होगा. इसके बाद ओनोमेटोपिया. तो भाई ये सिंपल सा क्या होता है, जहां पर हम सिंपल से करते हैं कि वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ साउंड व्हेन वी एक्सप्लेन एनी एक्शन बाय पुटिंग द साउंड्स इनटू लैंग्वेज. हम लैंग्वेज में साउंड को पुट करते हैं. जैसे कि आई कुड हेयर द लीव्स रस्टलिंग एंड विंड हाउलिंग, मतलब कुल मिला के हमने यहाँ पर साउंड का यूज किया वर्ड्स में. बैम, ही हिट्स द ट्रक एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. तो हमने यहाँ पर बैम मतलब सीधे साउंड का एक यूज किया वर्ड्स के रूप में. सो ये पूरा यहाँ पर आ जाता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट है. इसके बाद अपोस्ट्रोफी. तो इट इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द राइटर मेंशंस द एब्सेंट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज अलाइव एंड राइट्स अबाउट देम. कोई ऐसी चीज जो इनएनिमेट है या वहां उस जगह पर एब्सेंट है उसके बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं. ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक. तो कुल मिलाकर हमने एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एज अ अलाइव दिखा दिया. बाकी एग्जांपल होते हैं कोई एब्सेंट है वहां पर उस जगह पर वो आदमी या कोई भी वहां पर नहीं और उसके बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वो भी हमारा अपोस्ट्रोफी में आ जाता है. तो ये हमारा अपोस्ट्रोफी का आ जाता है. तो भाई ये पूरे हमारे इंपॉर्टेंट हमारे फिगर ऑफ स्पीच आ जाते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. डिस्क्रिप्शन में यही काम करना है, आपको एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा लिखना है जिसमें आपका रिवीजन एक अच्छा चल रहा हो. बाकी मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए जी. तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय.